मैं आप सबको इजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के जदीद दौर में इंसान बीमारियों में घिरा हुआ है और ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सामने आ रहे हैं कि कभी रूहे ज़मीन पर इनका नाम तक ना सुना गया था। बीमारियों के साथ साथ वायरस भी शामिल हाल होना शुरू हो चुके हैं, जिससे सेहत के मसाइल और भी बढ़ गए हैं। तहकीकात से साबित हो चुका है कि एलोपैथिक अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल आपको कई साइड इफ़ेक्ट में मुब्तला करता है। वो देर से सामने आए या जल्दी, लेकिन ज़रूर होते हैं। कुदरत ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें अनायत की हैं जिनसे बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। बरसगीर पाको हिंद में वेदों और हकीमों ने देसी इलाज पर सदियों तक तहकीक की और इनके बीमारियों के मौसर इलाज को भी तलाश किया। कुदरत की इनायत करदा अशिया से अगर बाज़ औक़ात हमें फ़ायदा ना भी हो तो कम अज़ कम नई बीमारी हमारे जिस्म में जन्म नहीं लेती। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं लौंग के आपकी सेहत के लिए फ़ायदे और इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मौसर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर हम लौंग के इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदे की बात करें तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। लौंग का दरख्त कदरे छोटा होता है जबकि पत्ते लंबे, नुकीले और खुशबूदार होते हैं। दरख्त उगने के करीबन 9 साल बाद इसमें कलियां फूटती हैं। अगर इन कलियों को खिलने से कबल ही तोड़कर खुश्क कर लिया जाए तो ये खुश्क कलियां लौंग कहलाती हैं। लौंग का शुमार जहाँ मसाला जात में किया जाता है, वहीं कई अमराज में इसकी इफादियत को तस्लीम किया जाता है। बाज़ लोग दायमी नज़ला ज़ुकाम में मुबतला होते हैं। दायमी नज़ला ज़ुकाम से निजात के लिए रोज़ाना एक लौंग मुंह में रखकर टॉफ़ी की तरह चूस लें या फिर चाय के कहवे में डालकर इस्तेमाल करें। अगर आवाज़ बैठ जाए या गले में वर्म हो तो लौंग के खालिस तेल से गरारे करें, आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। साबी बीमारी आज के जदीद दौर में एक आम मसला है। मौजूदा दौर में साबी कमज़ोरी आम है, जिसके नतीजे में तकरीबन हर फर्द पट्ठों में दर्द, खिंचाव और थकन का शिकार रहता है। अगर खाना खाने के बाद चुटकी भर लौंग का सफ़ूफ फाँक लिया जाए तो साबी कमज़ोरी दूर हो जाती है। अलबत्ता वो अफराद जो मैदे की गर्मी का शिकार हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़रा कम करें। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें कि बाज़ लोगों को खाने के फ़ौरन बाद अजाबत होती है, पेट में मरोड़ महसूस होते हैं, बार बार दर्द होती है और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको दूध पीते ही दस्तों की शिकायत होती है, तो उनके लिए लौंग बहुत मौसर है। एक पतीले में 1 कप पानी लेकर इसमें एक बड़ी इलायची, पुदीने के 6 से 8 पत्ते और 2 अदद लौंग डालकर जोश दिलाएं, यानी उन्हें चाय की तरह पका लें। फिर छान कर ठंडा करके दिन में 4 बार पिएं, इंशाअल्लाह अफादियत होगी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनको दिल डूबता हुआ महसूस होता है, मतली आती है, चक्कर आते हैं और कमज़ोरी वगैरह महसूस होती है। उनके लिए भी लौंग मुफीद है। एक लौंग मुंह में रखकर चूस लें, ये चुटकी भर सफ़ूफ चाय के साथ मिलाकर पिएं तो जल्द अफाका होगा। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर आजकल के माहौल में एक आम मरज़ है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में लो ब्लड प्रेशर आम है। उनके लिए भी जिनको लो ब्लड प्रेशर होता है, अगर 1 कप गर्म पानी में नींबू निचोड़कर 2 चम्मच शहद, चुटकी भर लौंग का सफ़ूफ डालकर पी लें तो लो ब्लड प्रेशर में फ़ौरी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अगर हम मैदे की बात करें तो मैदे के मसाइल तकरीबन बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर बरसगीर पाको हिंद में मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैदे के मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए मैदे की मामूली सी भी तकलीफ़ को कभी भी इग्नोर ना करें, जैसे खट्टी डिकारें, मतली, बदहज़मी वग़ैरह को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। इसके लिए भी लौंग के फ़ायदे ये हैं कि अगर हर खाने के बाद 1 चुटकी लौंग का सफ़ूफ फाँक कर फिर अरके सौंफ का 1 कप पी लिया जाए तो मैदे की तकलीफ़ से निजात मिल जाती है। जबकि बच्चों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों को बार बार लौंग घिस कर चटाएँ तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। के साथ साथ बाज़ लोगों को हिचकी आती है और ये हिचकी बंद नहीं होती। अगर जिन लोगों को हिचकी आ रही हो तो वो इस सूरत में लौंग चूसें या चुटकी भर लौंग का सफ़ूफ रोगने अजवाइन के साथ मिलाकर पी ले तो फ़ौरन हिचकियाँ बंद हो जाएंगी। अगर हम लौंग के ऑयल की बात करें तो इसका ऑयल भी बहुत मुफीद है। इसका ऑयल आम बाज़ार में मिल जाता है। दांत की दर्द एक बड़ा मसला होता है, उसमें लौंग का ऑयल बड़ा मुफीद साबित होता है। लेकिन लौंग के ऑयल के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसे पीने से गुरेज़ करें। अगर कोई ज़रूरत पीने की पड़ जाए तो ज़रूर मुस्तनद हकीम या डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि ऑयल के कुछ नुकसानात भी होते हैं।
بعض لوگ جوڑوں کے درد، کمر یا گردن کے درد یا پھر الکل کی شکایت عام کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دن میں 2 مرتبہ قہوے میں لونگ مکس کر کے پئیں، ان کو ضرور افادیت ہوگی۔ ہمارا دیسی طریقہ علاج ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ان کے فوائد ہی فوائد ہیں، اور یہ لونگ کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اگر پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔